नमस्कार मित्रों, अलौकिक शक्ति। मित्रों, एक बार की बात है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास देवऋषि नारद गए और भगवान से जिज्ञासा प्रकट की कि हे भगवान, मैं आपके नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृत्यु लोक में जाओ और किसी कीड़े के सम्मुख जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद जी मृत्यु लोक गए और देखा कि एक कीड़ा अपनी स्वाभाविक गति से रेंग रहा है। नारद जी ने उसके सम्मुख भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया। कीड़ा उसी क्षण मर गया। नारद जी भगवान के पास गए और शिकायत करने लगे कि भगवान, आपका दिव्य नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और कहा, मृत्यु लोक में पुनः जाओ, वहां पर फूलों पर तितली बैठी होगी, उसे मेरा नाम सुनाओ। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक फूल पर मस्ती से तितली बैठी है। उसे भगवान का नाम सुनाया तो तितली नाम सुनते ही मर गई। नारद जी फिर भगवान के पास गए और कहा कि हे भगवान, आपके नाम को सुनते ही तितली तो मर गई। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार किसी हिरनी के शावक को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक नर हिरण और मादा हिरनी के पास छोटा सा शावक खेल रहा है। नारद जी सहमे सहमे कदमों से बच्चे के पास गए और उससे भगवान का नाम सुनाया। नाम सुनते ही हिरनी का शावक ही मर गया। नारद जी और सब देखकर दुखी हो गए और भारी मन से भगवान के पास जाकर कहने लगे, हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? आपका पवित्र नाम तो तारने वाला होना चाहिए, किंतु यहाँ तो जीव जंतु मरते जा रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। एक बार मृत्यु लोक में फिर से जाओ और किसी नवजात गाय के बछड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी न चाहते हुए भी भगवान के बार बार कहने पर मृत्यु लोक आए और देखा कि एक गाय के पास एक नवजात बच्चा पूंछ उठाकर उसे उल्लास से दुग्ध पान कर रहा है। नारद जी डरे डरे से बछड़े के पास गए और भगवान के नाम का उच्चारण किया। गाय के बछड़े की भी वही गति हुई। अब वह तत्क्षण मर गया। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और कहा कि हे भगवान, बंद कीजिए अपना ये नाटक। मुझे नाम की महिमा नहीं जाननी। आपका नाम उच्चारण तो जीवों को मार रहा है। मेरी और परीक्षा मत लो। भगवान ने कहा, शांत हो जाओ देवऋषि। एक बार मेरे कहने से मृत्यु लोक में फिर जाओ और इस बार जीव जंतुओं पर नहीं, मनुष्यों पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। अब काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र हुआ है, उसके कान में मेरा अलौकिक नाम सुनाओ। नारद जी बोले, भगवान, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं बदनाम हो जाऊंगा, मुझे लोग हत्यारा कहेंगे। भगवान के आदेश से अनेक बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नगर के यहाँ गए। भगवान के आदेश से अनेक बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नरेश के यहाँ गए। वहाँ शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा को जब पता चला कि वैकुंठ से देवऋषि आए हैं तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा कि आप नवजात शिशु को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। भय से व्याकुल वे शिशु के समीप गए
और उसके कान में दिव्य भगवान के नाम का उच्चारण किया। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी अत्यंत आश्चर्यचकित एवं गदगद होकर बोले कि बालक, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? उसने कहा, हे देवर्षि, क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा एवं शक्ति नहीं पहचानी? मैं वही एक कीड़ा, फिर तितली, फिर हिरण का शावक, फिर गाय का बछड़ा। प्रभु नाम से मैं सहज ही प्राण त्यागता रहा हूँ तथा आज मनुष्य जन्म में आया हूँ। नारद जी के सब संशय दूर हो गए और उन्हें भगवान के नाम की अलौकिक शक्ति का ज्ञान भी हो गया। तो इसे ही कहते हैं प्रभु नाम की अलौकिक शक्ति। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी, नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्रीमन नारायण।